राधे कृष्णा। हमारे धर्म एवं संस्कृति के अनुसार लक्ष्मी माता की पूजा भगवान विष्णु के साथ होनी चाहिए, जबकि माता लक्ष्मी के साथ दीपावली पर पूजा भगवान गणेश के साथ होती है। देवी लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन सत्य ये भी है कि बिना बुद्धि के धन व्यर्थ है। अतः धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी और बुद्धि की प्राप्ति के लिए गणेश जी की पूजा का विधान है। लक्ष्मी का स्थायित्व भी बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है। गणेश सिद्धिदायक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। जीवन को मंगलमय, निर्विघ्न तथा शांतिपूर्वक व्यतीत करने के लिए भी गणेश जी की आराधना परम आवश्यक है। लक्ष्मी जी के साथ गणेश पूजा के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक किंवदंती के अनुसार एक सन्यासी ने देवी लक्ष्मी को कड़ी तपस्या द्वारा प्रसन्न किया तथा राजसी ठाट-बाट से जीवन व्यतीत करने की कामना प्रकट की। देवी लक्ष्मी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। अब सन्यासी वहां के राजदरबार में गया और सीधे राजा के पास पहुंचकर एक झटके से उसका राज मुकुट नीचे गिरा दिया। ये देखकर राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तभी उसने देखा कि उसके राज मुकुट से एक बिच्छू बाहर निकल रहा है। ये देख राजा के मन में सन्यासी के प्रति श्रद्धा उमड़ आई और उससे अपना मंत्री बनने के लिए आग्रह किया। सन्यासी तो यही चाहता था। उसने झट से राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सन्यासी के परामर्श अनुसार राजकाज उत्तम विधि से चलने लगा। ऐसे ही एक दिन उस सन्यासी ने सबको दरबार से बाहर निकल जाने को कहा। सन्यासी पर विश्वास रखते हुए राजा सहित सब दरबारी वहां से निकलकर एक मैदान में पहुंच गए और तभी राजमहल की दीवारें ढह गईं। अब तो राजा की आस्था उस सन्यासी पर ऐसी जमी कि समस्त राजकार्य उस सन्यासी के संकेतों पर होने लगा। ऐसे में सन्यासी को स्वयं पर घमंड हो गया। राजमहल के भीतर भगवान गणेश की एक मूर्ति स्थापित थी। घमंडी सन्यासी ने सेवकों को वह मूर्ति वहां से हटाने का आदेश दिया, क्योंकि उसके विचार में वह मूर्ति राज परिसर की शोभा बिगाड़ रही थी। अगले दिन मंत्री बने हुए सन्यासी ने राजा से कहा कि वह फौरन अपनी पोशाक उतार दे, क्योंकि उसमें नाग है। राजा को सन्यासी पर बहुत विश्वास था, इसलिए दरबारियों की परवाह न करते हुए उसने अपनी पोशाक उतार दी, परंतु उसमें से कोई नाग नहीं निकला। ये देखकर राजा को सन्यासी पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे कैद में रखने का हुक्म दे दिया। कैदियों की भांति कुछ दिन गुजारने पर सन्यासियों की बुरी हालत हो गई। उसने पुनः देवी लक्ष्मी की आराधना शुरू कर दी। लक्ष्मी ने स्वप्न में उसे दर्शन देते हुए बताया कि तुम्हारी ये दशा गणेश जी का अपमान करने की वजह से हुई है। गणेश बुद्धि के देवता हैं, अतः उनको नाराज करने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब सन्यासी ने पश्चाताप करते हुए गणेश भगवान से क्षमा मांगी। अगले दिन राजा ने स्वयं वहां पहुंचकर सन्यासी को मुक्त कर दिया और पुनः उसे मंत्री पद पर बहाल कर दिया। सन्यासी ने गणेश की मूर्ति को पूर्व स्थान पर स्थापित करवा दिया तथा उनके साथ साथ लक्ष्मी की पूजा शुरू की, ताकि धन एवं बुद्धि दोनों साथ साथ रहें। बस तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजा की प्रथा आरंभ हुई। राधे कृष्णा।